जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, रात 9 बज चुके हैं और आपके बीच में जैसे डेली रहता है वैसे आज 9 बजे से फिर से भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके आर के एग्जाम में या फिर पीसीएस, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे किसी और राज्य का उत्तराखंड पीसीएस हो, राजस्थान का हो, कहने का अर्थ ये है सभी राज्य के जितने आपके लोक सेवा आयोग हैं उसके विषय में या फिर संघ लोक सेवा आयोग, इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा हम लोग कवर कराने का काम कर रहे हैं। उसके क्रम में आज तीसरा सेशन मुझे लगता है, ये चौथा सेशन। तो इसमें आप देख रहे हैं भारतीय संविधान की जो सभा बनी थी और उनकी प्रमुख समितियों के विषय में हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी साथी बिना समय बर्बाद किए एक बार सभी साथियों को बुला लीजिए, क्योंकि ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वजह से क्योंकि आप सबके दिमाग में है कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहें आप दर दर खड़े। जब आज आपके सामने है रास्ता इतना पड़ा, आपको क्या है, जब तक न मंजिल पा सकें तब तक न आपको विराम होना चाहिए, क्योंकि चलना आपका काम है, जीवन महासंग्राम है। साथियों, मैंने कहा आपका एग्जाम जो भी है, दिन भर आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, उसका एनालिसिस करने के लिए आप एक बार, और दूसरी बात, इस वाले सेशन को आप किसी अपने साथी से कहा करिए कि भैया चलो ऐसे ही देख लिया जाए। ये ना सोच के आप देखिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ना ही है, केवल ऐसे ही कि 10 12 15 प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ये भी रिवीजन हो जाएगा कि आपको कितना पता है। नहीं, दूसरी बात ये होगी, आपको अगर आपको वैसे हो सकता है तमाम गेम्स आप खेलते हैं कई बार खुद ही आप क्विज सॉल्व करते हैं, तो उस तरह से भी आपका हो जाएगा ना। चलिए, तो आज का जो सेशन है साथियों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिए, हर जितने आपके सहपाठी हो सबको बुला लीजिए। आप लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में साथियों। संविधान सभा के विषय में है और उनकी समितियों के विषय में। याद करिए, जब भारत के विषय में स्टार्ट की गई भारत के आजादी के पहले, तो एक संस्था है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने पहले विचार दिया संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान के लिए विचार दिया। साथ ही साथ में आप कहेंगे स्वराज पार्टी के साथ एक व्यक्ति और जिनका नाम है एम एन रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ राय जो हैं, इन्होंने भारत में पहली बार संविधान के विषय में बात की कि भारत में संविधान की पहली एक प्रकार की मांग इन्होंने भी रखी संविधान सभा के द्वारा। तो ये आप दो चीजें तो मुझे लगता है से स्टार्ट किया आपने, और ये बातें औपचारिक रूप से आपकी जब किसी ब्रिटिश योजना के द्वारा या किसी ब्रिटिश मिशन के द्वारा आ रही, तो क्रिप्स मिशन में पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण की बात की गई भारतीय संविधान सभा के द्वारा, यानी भारत की एक संविधान सभा होगी, उसके द्वारा नियुक्त होगी भारतीय संविधान सभा तैयार होगी। आपने पढ़ा संविधान सभा के विषय में कि सर संविधान सभा में होगा क्या, तो संविधान सभा में होगा भैया ये कि जो सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे ये 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व करेंगे। साथ ही साथ ये प्रांत की जो विधानसभाएं होंगी, प्रधान के प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, प्रांतों के विधानमंडलों के द्वारा, साथ ही साथ ये इलेक्शन जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, वयस्क निर्वाचन प्रणाली का ध्यान नहीं रखा जाएगा। हाँ, ये किस पर होगा, ये शिक्षा, कर और आप कहेंगे संपत्ति के आधार पर इन सदस्यों का चयन होगा। संविधान सभा के लिए संविधान सभा तय हुई, आपने देखा स्थापना हो रही है 9 अगस्त को 9 दिसंबर 1946 को। साथ ही साथ आपने देखा पहली बैठक में सचिदानंद सिन्हा, फ्रैंक एंथोनी, दूसरी बैठक जब आपने देखी तो राजेंद्र प्रसाद जी के साथ एस.सी. मुखर्जी आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने क्या कहा, पहली बैठक 9, दूसरी 11, तीसरी 13 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं आपके भारत के जिनका नाम था पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बाद में ये चीज़ें आपकी मान भी ली जा रही हैं और इस तरह से क्या हो रही है कि भारतीय संविधान के जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, यही बाद में जाके भारतीय संविधान का उद्देश्य का भी बना था। अब आज के क्रम में संविधान सभा जो बन रही है, जाहिर सी बात है तमाम सारी समितियों के द्वारा ही रेगुलेशन हुआ था इसका ना, तैयार हुई थी ना। तो इसी क्रम में हम आज पढ़ने जा रहे हैं समितियों के विषय में। डायरेक्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे, थियरी बाद में हम लोग पढ़ते रहेंगे। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। पहला प्रश्न लिखा है, भैया बताइए कि निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन में आपको दे रहा है ए बी सी डी, ऐसे कई ऑप्शन दे रहा है, जिसमें से आपको दे रहा है पहला ऑप्शन अंबेडकर साहब, जेबी कृपलानी साहब, जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर आपसे कह रहा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। पूछ रहा है आपसे संघ संविधान समिति। आपने देखा कई सारी संविधान की भारतीय संविधान सभा जो बनी, साथ ही साथ कई सारी समितियों के माध्यम से ये तैयार हो रही है, संविधान तैयार हुआ। तो ये आप करें संविधान सभा, तो पूछ रहा है संघ संविधान समिति जो थी इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो आपके ऑप्शन में ये है, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आपको उत्तर देना। क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए क्या होगा।
चलिए बहुत बढ़िया। इसका उत्तर, अगर संघ की कहीं कहीं अगर आपको प्रारूपता मिला दिखाई पड़ेगी तो आप संघ से जोड़िएगा एक व्यक्ति का नाम जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। और अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी, याद करिए आप लोग, अंतरिम सरकार में जो उपसभापति का दायित्व निभाया था वही आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा इससे, तो ये हो गया राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इसके बाद दिया हुआ है आपका, एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ कई समितियां, जैसे संघ संविधान समिति की बात करेगा तो जवाहरलाल नेहरू। फिर मैं कह रहा हूँ साथियों, अगर आप तैयारी में नए हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि छोटा सा हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में आपका जिम्मेदार है आप ऑफलाइन नोट्स की, आपके ऑनलाइन नोट्स की, ठीक है ना, कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं। आगे प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति जो है राजेंद्र प्रसाद जी, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातीय और वर्जित मामला का जो हो रहे हैं उसके अध्यक्ष जो बन रहे हैं वो है सरदार पटेल जी। मूल अधिकार की 2 समितियां बनी थी, एक यानी आप कहेंगे मूल अधिकार संबंधी उप समिति तो जेबी कृपलानी, जबकि अल्पसंख्यक समिति बनी थी एच.सी. मुखर्जी, जो याद होगा संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष। संघीय शक्ति फिर जवाहरलाल नेहरू जी क्या, प्रांतीय समिति तो वल्लभ भाई पटेल जी, कार्य संचालन के.एम. मुंशी के हाथ में। अब आपने इतनी देर में देखा क्या, मैंने कहा क्या, आप अगर नए हैं, फ्रेशर हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि कैसे क्वेश्चन, क्योंकि जब आप ये नहीं जानते रहते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो समस्या आपके साथ ये होती है कि सामने वाला आपको जब पढ़ाता है वो कहता जाता है कि इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट। भाई इंपॉर्टेंट का विषय ये होता है या तो आपके उस एग्जाम को देखे हों जो देने जा रहे हैं, तो देने जा रहे हैं उस एग्जाम को देखने का अर्थ है कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करिए। दूसरी बात, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए चाहे एसएससी के एग्जाम से पूछे जाए, चाहे यूपीएससी के, चाहे यूपीपीएससी के, किसी चाहे यूपी ट्रिपल एससी के, बैंक, रेलवे, यानी जो भी आयोग या जो भी संस्था आपकी आयोजन करती है एग्जाम का, उन हर एग्जाम से आप देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। कोई आपसे कहे कि बहुत ज़्यादा हिसाब से पढ़िए, बहुत डूबिए मत, ये मत करिए, वो मत करिए, तो वो किस लिए कह रहा है आपको समझना है ना। ये नहीं कि आप उसकी केवल लाइन ले लें, आपको ध्यान ये देना है कि वो आपसे कह रहा है कि आपको प्रीवियस ईयर की जानकारी होनी चाहिए कि किस स्तर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टॉपिक से। इस वजह से वो आपसे बताता है कितना आपको डूबना है, कितना नहीं डूबना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बिना समय बर्बाद किए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये लिखा हुआ है बाबा साहब भीमराव, लिखा है संविधान सभा की प्रांतीय समिति, संविधान समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है किस परीक्षा में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2008 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आपको याद होना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा संघ की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, अगर प्रांत की बात करेंगे तो आप उत्तर जो दे रहे हैं कौन सा उत्तर आप करें सर, इसमें होना चाहिए कौन सा, सरदार पटेल होगा ना, तो ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर प्रांतीय संविधान समिति की बात करेगा तो सरदार पटेल जी का ही नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है यहाँ भारतीय संविधान सभा के विषय में कह रहा है, इसकी जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। फिर आपसे क्वेश्चन, आपने अभी पहला क्वेश्चन क्या कहा, संघ संविधान समिति, दूसरी प्रांतीय संविधान समिति और तीसरी आप पढ़ रहे हैं प्रारूप समिति के विषय में। तो प्रारूप समिति आपको जानना चाहिए, वही प्रारूप समिति जिसका पहली बार प्रारूप तैयार किया था बीएन राव ने, याद है आपको, वही प्रारूप समिति जिसमें कुल मिलाकर हुआ करते थे एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, यानी 7 के बाद में एकमात्र 7 में कांग्रेसी सदस्य जिनका नाम था के.एम. मुंशी ना। तो आप यहां देख सकते हैं कि इसके विषय में ये आपके हो रहे हैं कौन सा, हाँ, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के विषय में कहेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। याद होगा कल मैंने इनके विषय में चर्चा की थी कि इनके विषय में इनको पूना संसदीय सीट से, पहले तो ये पश्चिम पूर्वी बंगाल में, बंगाल की सीट से इनको मिला था, यानी ये निर्वाचित हुए थे। बाद में आप करें एम जयकर के स्थान पर इनको पूना बनाया गया। क्यों, क्योंकि उस समय भारत का जब विभाजन हो गया, यानी जब पाकिस्तान के अंदर में पूर्वी बंगाल चला गया। तो ठीक है ना, याद कर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में ये वाले क्वेश्चन को भी और पिछला वाला भी। ये देखिए 2 एग्जाम यहां दिखा रहा है, पीसीएस का चाहे प्री 1995 दिखा रहा है, चाहे आरओ 2014 का एग्जाम दिखा रहा है। भाई लगातार बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानी आप लोग पीते रहिए, गर्मी बहुत है भाई, पानी बहुत पिया करिए आप लोग। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन में दिया है ये वाला, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में अंबेडकर साहब का नाम, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम, ऑप्शन में आपको दे रहा है सच्चिदानंद सिन्हा का नाम, और ऑप्शन में दे रहा है आपको सी राजगोपालाचारी का नाम। तो आपको बताना है कौन आंसर इसका सही हो जाएगा। आईएएस 2009 में, छत्तीसगढ़ के पीसीएस में 2003 में, एमपी पीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, सभी साथियों को शेयर करिएगा और इस वजह से उनको बुलाइएगा, खाली इसी वजह से कि आप आपस में मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप यहां आकर करिए। यहां आकर करने से आपका यह लाभ होगा कि बात करते करते भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और दूसरा बात करते करते ही आपका यह होगा आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे मजाक मजाक में। तो मैंने कहा खेल खेल में बदलो दुनिया, तो आपको आ जाना है यहां पर, और यहां आप अपना काम करते रहिए, साथ साथ मजाक मजाक में क्वेश्चन पढ़ते रहिए ना, तो आपका तैयार भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने फिर कहा साथियों, नोट्स बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स को रिवाइज किया जाए, और रिवीजन करने से भी ज़्यादा जरूरी ये है कि टेस्ट दिया जाए। क्यों? टेस्ट देंगे तभी आपको रिवीजन करने का भी मन कहेगा। नहीं याद करिए, जब पहली बार नोट्स बनाते हैं तो खूब मन लगता है, लेकिन उसी नोट्स को जब दोबारा कहा जाता है कि अच्छा आप रिवीजन करिए एक बार, दो बार के बाद तीसरी बार, तो आप देखिए आपका उतना ही मन, नया नोट्स आप बना लेंगे, लेकिन पुराने नोट्स को आपसे रिवीजन करने के लिए कह दिया जाए तो बड़ा कठिन है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर एग्जाम के लिए आप फ्रेशर हैं, नई नई तैयारी में आप लोग पहुँचे हैं, तो आपकी जो आवश्यकता ये होनी चाहिए, आपको इन क्वेश्चंस पे कमांड होनी चाहिए, इनको समझना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ताकि वो लाइन आवे तो आप टिक करिए किसका मतलब ये पूछा जाएगा, तो मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए मन लगा के। नेक्स्ट तो इसका उत्तर भी भाई यही व्यक्ति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां लिखा हुआ है, एक सेकेंड भाई, यहां लिखा हुआ है इस प्रश्न में, कह रहा है आपसे कि बताइए मिलान करना है। तो कह रहा है क्या मूल अधिकार वाली जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, कार्य संचालन के जवाहरलाल नेहरू, संघ के एम मुंशी, या फिर प्रारूप के सरदार पटेल? आप सोचिए, यहाँ एक ऑप्शन आप पकड़िए, किसी एक का नाम पकड़िए तो आप लगा ले जाएंगे। उत्तर बताइए इसका क्या होना चाहिए, मिलाइए, जल्दी मिलाइए। बहुत बढ़िया, सभी साथियों को बुलाई। मैंने कहा सभी साथी, एक के साधे सद सदे, सब साधे सब जाए, ठीक बात है ना। तो आपको क्या करना है, एक मित्र, एक के बाद दो मित्र, दो के बाद चार मित्र, चार के बाद 10 मित्र, 10 के बाद 20 मित्र, 100 मित्र हो जाएंगे, ठीक बात है। लेकिन वो कैसे होंगे, जब एक के बाद दूसरे का एक एक करके चयन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके कुछ मानक होंगे, उस आधार पर करेंगे ना। तो इसमें आप देखिए, मैंने कहा सबसे पहले एक पकड़िए, आपने प्रारूप पकड़ा, खास करके छोड़िए यहाँ से पकड़ा, आपने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम याद कर लिया, और आपने कहा सर यही थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो आपने कहा सर डी वाले ऑप्शन का एक वाला हो जाना चाहिए। यहाँ आते हैं, डी वाले का एक वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ डी वाले का चारों में एक है। अब आइए सर, अगर संघ का नाम आएगा तो इसका मतलब संघ में सर जवाहरलाल नेहरू जी का ही नाम आएगा। तो डी का हो गया एक और सी का हो गया दो, तो डी का एक सी का दो, देखिए यहीं पर मिल रहा है आपको, डी का एक सी का दो, ये ए वाले ऑप्शन में भी मिल रहा है और सी वाले में मिल रहा है। अच्छा, फिर कार्य संचालन और मूल अधिकार। तो देखिए मूल अधिकार के संबंध में दो समितियां बनी थी, जिसके विषय में आपको याद होगा, एक अल्पसंख्यकों के संबंध में और एक मूल अधिकार के संबंध में उप समिति थी, जो क्षेत्रीय समितियां थी। तो मूल अधिकार वाली बात पूछेगा तो यहां पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद होगा। तो ए का 4 हो गया, तो देखिए इसी वाले ऑप्शन में ए वाला सही है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। मैंने फिर कहा साथियों, मजाक मजाक, खेल खेल में बदलो दुनिया, मजाक मजाक में आपको एक क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। नाम देखिए, अब आप जब पढ़ रहे हैं, नए नए फ्रेशर हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता है कार्य संचालन समिति याद रहेगा, मुझे नहीं लगता संघ शक्ति या प्रारूप आपको याद रहे, या मूल अधिकार तो याद रह सकता है, प्रारूप भी याद रह सकता है, लेकिन ये नाम बहुत सुने होंगे आप। अम्बेडकर साहब का, नेहरू जी का, के एम मुंशी का नहीं सुने होंगे, लेकिन सरदार पटेल का जरूर सुने होंगे ना। तो आप समझिए, एकदम मत सोचिए नहीं नहीं सुने हैं भाई, अच्छी बात, हम रोक नहीं रहे हैं। तो आप यहाँ ये समझिए कि अगर इनके विषय में आपको एक डाटा था पता कि भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत में अगर कहा जाए तो पहले कानून मंत्री, तो आपको क्या करना है, दूसरा कंटेंट यहाँ जुड़ा लेना है कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें मूल अधिकारों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष भी ये थे। दूसरी बात आप कहेंगे संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री पहले वाले थे, और अम्बेडकर साहब ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे, जो भारत ने संविधान का प्रारूप जिसने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ। तो इसके विषय में यहाँ देखिए लिखा हुआ, मूल अधिकार वाला राजेंद्र प्रसाद जी, संचालन वाला राजेंद्र प्रसाद जी, मूल अधिकार पटेल जी, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू जी, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्य संचालन समिति का नाम दिया है के एम मुंशी, चूंकि इसके अध्यक्ष थे।
लिखा है चूंकि अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों में इस प्रश्न में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया था। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन कंफ्यूजन में जा रहा था, क्या लिखा था कार्य संचालन के विषय में ना, तो संचालन समिति केवल यहाँ कह रहा है राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन अगर आप कार्य संचालन कहेगा तो KM मुंशी का नाम याद करे रहिएगा। ऑर्डर ऑफ, देखिए आपका यहाँ दो चीजें कह रहा है ना, हिंदी में कहेंगे इसको कार्य संचालन, अंग्रेजी में कहेंगे ऑर्डर ऑफ बिजनेस। तो अगर ऑर्डर ऑफ, तो आपको इसी वजह से अंग्रेजी वाला प्रारूप ज्यादा मेन लगा के ध्यान, ऐसे कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन में ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, लिखा हुआ है क्या, चलिए एक सेकेंड भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर कि बताइए संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बात होगा आपको मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों और साथ ही साथ जो आपके निराश्रित लोग हो रहे हैं उनके सबके संबंध में एक व्यक्ति अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम क्या था, आपको ऑप्शन में बताना है, क्या BN राव थे, अंबेडकर साहब थे, पटेल साहब थे या फिर नेहरू जी थे। तो कौन मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष बना था। बड़ा आसान है MP PCS में, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछा गया, इतना आसान क्वेश्चन सोचिए पूछा गया है, लेकिन आपको आना चाहिए, इस वजह से ना ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब आप इसको देख के लग रहा है कि सब सरले आता है, ये बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक आपका गलत हो गया तो इसका मतलब है आप परीक्षा से बाहर हो गए ना। इसके विषय में आप देखिएगा मौलिक अधिकार अगर पूछेगा या अल्पसंख्यकों के संबंध में तो सरदार पटेल जी को ही बनाया गया था, जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए, बहुत बहादुर हैं आप लोग। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद लिखिएगा कि बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहां बना है और किसकी प्रतिमा। चलिए मैं बता दूं कि ये सरदार पटेल जी की प्रतिमा है, तो आपको बताना स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में यानी कौन सी जगह पर स्थापित है, तो ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये मूल अधिकार की जो उप समिति थी, यहाँ लिखा है JB कृपलानी लिखा हुआ है, जबकि अल्पसंख्यकों की उप समिति जो थी उसके थे HC मुखर्जी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्याख्या समझिए। यहाँ लिखा है सरदार पटेल जो थे संविधान के द्वारा जो स्थापित हो रही मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति उसके अध्यक्ष थे, लेकिन जो सलाहकार समिति की उप समिति जो बनी थी उसमें जो मूल अधिकार की समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। अंतर जानते रहिएगा, पहला नाम सरदार पटेल का और उसके अंतर में जाएंगे तो आपको JB कृपलानी और HC मुखर्जी का नाम याद करना चाहिए, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7, 6, 5 या फिर 4। लोअर PCS में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा इसका भाई, जल्दी बताइए, जल्दी उत्तर दीजिए जल्दी। कौन देख रहा है भाई, जय सीताराम जी, कनक जी PCS एस्पिरेंट, हर हर महादेव, कर हर मैदान फतेह भैया, बंदिया कर हर मैदान फतेह, बहुत बढ़िया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए वाला जो लोग बता रहे हैं कि सर ए वाले व्यक्ति, यानी कह रहा है अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में जो ये समिति थी इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य हो रहे हैं। देखिए 6 आपके सदस्य साथ ही में एक अध्यक्ष अंबेडकर साहब को मिलाकर के 7 हो रहे हैं ना। यहाँ कई नाम जैसे इसमें लिखा कि N गोपाला स्वामी अयंगर का और कृष्णा स्वामी अय्यर का, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा, DP खेतान। आगे लिखा है इनमें से BL मित्रा बाद में हट गए थे, BL मित्रा के स्थान पे N माधवराव और DP खेतान के स्थान पे 1948 उनकी मृत्यु हो गई तो TT कृष्णाचारी। तो अब आप समझे रहिएगा 6 सदस्य तो एक बार में, लेकिन उनमें से 2 सदस्य बाद में नए आए, तो वो 2 सदस्य कौन कौन थे, DP खेतान थे और कृष्णमा TT कृष्णाचारी थे, तो ध्यान किए रहिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके ऑप्शन में, ये लिखा हुआ है बताइए कि कौन सा संविधान किसी सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आप पूछ रहा है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, N गोपाला स्वामी अयंगर या फिर अल्लादा स्वामी कृष्णा अय्यर। पूछ रहा है इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो कि संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बड़ा आसान है, देख के बता ले जाएंगे आप लोग। कौन हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ, क्या A B C D कौन सा ऑप्शन होगा। बताइए भाई, बहुत बढ़िया, इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन ही सही, यानी 2 और 4। एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू का नाम आपने नहीं देखा था इसमें, दूसरा सरदार पटेल का नाम। ये लोग देखिए बाकी समितियों में थे अध्यक्ष, लेकिन ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जिसके अध्यक्ष जो थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कूट दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ
यहां लिखा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित से कौन सदस्य नहीं था। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कौन ऐसा व्यक्ति है इसमें से जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था। इसी क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है भाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो पूछ रहा है कौन ऐसा व्यक्ति इसमें से है जो कि पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। कौन हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। अभी कुछ ही देर पहले तो उत्तर आपने दिया, एक व्यक्ति का नाम जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, तो यही तो नहीं थे, बाकी सादुल्ला, अय्यर और के एम मुंशी ये तीनों लोग थे ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है इस वाले सेशन का हो सकता है। लिखा हुआ संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के विषय में पूछ रहा है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया। मैंने फिर कहा है अगर आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन होगा तो आप ओपन करे रहा करिए। क्यों? क्योंकि एक ही बार में आप अपनी बुक का भी रिवीजन करेंगे और उसी बार में आप यहाँ मेरे साथ भी पढ़ लेंगे। तो मेरा मतलब ये है आपका समय भी बचेगा, दूसरा ये है कि आपकी बुक भी पढ़ती रहेगी। नहीं तो बहुत चीज़ पढ़, अभी तो आप नए नए होंगे अगर तैयारी में, तो मैंने कहा जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नोट्स आपके बढ़ते जाएंगे, किताबें आपकी बढ़ती जाएंगी। तो क्या पहली वाली किताब को आप उतना ज़्यादा शिद्दत से ध्यान दे पाएंगे, उतना ज़्यादा उस पर क्या नाम से ये हो पाएगा, उतना वो तैयार हो पाएगी? तो पहले वाले पे आपको ध्यान देना है, ध्यान करे रहिए। तो ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसके विषय में देखिएगा तो बहुत बढ़िया, जो लोग उत्तर बता रहे हैं सर डी वाला ऑप्शन 29 जून, तो 29 जून हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। इसी दिन संविधान के प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता किए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और साथ ही साथ इसमें कुल मिलाकर के 6 अन्य सदस्य और साथ ही साथ इनको लेकर के 7 सदस्य हो रहे थे ना। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, इसको साथियों आपको देना है उत्तर कमेंट सेक्शन में। लिखा हुआ है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या फिर बी आर अम्बेडकर। आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि झंडा समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में। फिर मैं कह रहा हूं साथियों सुबह 9 बजे से करंट अफेयर के वार्षिकांक का, अभी आप देखे होंगे शुरुआत में बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन अब यह है कि 10-12 से मुझे लगता है 15 से 20 प्रश्न ही रहेंगे। आज के क्रम में कम है, लेकिन यह है कि इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और सीधा केवल क्वेश्चन और केवल आंसर होंगे ना। तो आप सभी साथियों का दायित्व यह है कि साथी सबको बुलाइए, सबको जोड़िए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका सेशन होने वाला है साथियों। ठीक बात है ना। बाकी आज के लिए आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 9 बजे वाले वार्षिकांक के सेशन में, करंट अफेयर में। तो आइए और अपना आकलन करिए उस वाले सेशन में भी। और ये वाला सेशन मैंने कहा लाइव नहीं देख पाए हैं तो आप बाद में देखिएगा। हाँ, अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि 10 में से कुल 11 क्वेश्चन इसमें से है, तो 11 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।